इस ट्रेनिंग के मरहले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सख्ती है, जिसमें बहुत सारी हार्ड चीज़ें हैं जिससे इनको गुजरना पड़ता है। मैं आपकी बात कराता हूँ यहाँ पर मौजूद उन कमांडो से जो कमांडो बनने के प्रोसेस में हैं, और ये पॉसिबली पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडोज़ की फहरिस्त में शामिल होंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शायान। शायान साहब, ये बताइए, आप ऑफिसर हैं, आप यहाँ पे जवानों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन सा वो जज्बा है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर मौजूद हैं? एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारे फ़िज़ाई निगरानी है ना, उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा आवाम के पसीने से कमाए हुए जो है एसेट्स मौजूद हैं, और उनकी हिफाजत जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस वजह से हम लोग अपना खून पसीना बहाने के लिए यहाँ पे पहले स्पेशलाइज ट्रेनिंग करते हैं, और उसके लिए हमें अपनी वेपन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। तो इस कोर्स को फिर हम इस तरीके से लेके चलते हैं। हमारी ये डायरेक्ट ट्रेनिंग जो है वो अंडर कमांडोज़ होती है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें अपने वेपन पे जो है बहुत कंट्रोल आ जाता है, और फिज़िकल ट्रेनिंग हमारी और फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि हमारी एकेडमी के बाद फर्दर पे यहाँ पे आके 6 वीक्स की जो ट्रेनिंग होती है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। कौन सा वो जज्बा है जो आपको ये करने पे मजबूर कर रहा है? दरअसल हम दुनिया में इतने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में से नहीं है, तो जो हमारे पास जो एसेट्स मौजूद है ना, वो आवाम ने बहुत मेहनत से हमें उनका निगहबान बनाया है, तो उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यही मेरे अंदर पैशन रहा था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, तो इसी वजह से करूं, और उसमें फिर ये सिक्योरिटी ब्रांच में आने का भी यही मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? नुमान। नुमान, ये बताइए, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ बड़ी गर्मी और बड़ी हार्ड किस्म की ट्रेनिंग है जिससे आप गुजर रहे हैं, कौन सा वो जज्बा है, कौन सी वो बात है जिसकी वजह से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं? अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए कर रहे हैं। आप क्यों करना चाहते हैं खिदमत? हमें चूज़ किया गया मुल्क के लिए। आपको चूज़ किया गया, और ये बताइए कि कौन सी वो चीज़ आपके दिल में है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जज्बा बहुत बुलंद हो जाता है जब आप मुल्क का दिफा करते हैं? शहादत का। आपको डर नहीं लगता? नहीं सर। क्यों? फौजी को डर नहीं लगता सर। कुछ इसमें से ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन ये इनको इंडोर कराई जाती हैं, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वर्चुअल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस हासिल कर चुकी हुई हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। मेरा खून है गरम, मुझ में है वो भरम। एम ऑन फर्स्ट टारगेट जी, थोड़ा सा एम को डाउन करें। फायर। वेपन चलाना। ये आपकी शीट है, इस शीट के मुताबिक जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 फायर। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ वारंट ऑफिसर अरसलान साहब, यहाँ पर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये जो ट्रेनिंग है ये थोड़ी मुख्तलिफ है और इसमें थोड़ा सा वर्चुअल टच शामिल है। हम इनसे जानते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान साहब, ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, हमारे व्यूअर्स अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो टारगेट कर रहे हैं ये किस तरह डिफरेंट है ग्राउंड से, और ये ग्राउंड में जो एक्सरसाइज करते हैं या जो शूटिंग रेंज होती है वहाँ पे क्यों नहीं करें, यहाँ पे क्यों करें, क्या डिफरेंस है? ये हमारा बेसिकली इंडोर सिमुलेटर जो है, शूटिंग सिमुलेटर है। यहाँ पर इनको ट्रेनिंग कराने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम इन्हें, आपने शायद ग्राउंड में गए हों, वहाँ पर आपने देखा हो कि लोग जो है वेपन हैंडलिंग कर रहे थे, ग्राउंड में कर रहे थे। अभी उनको एक प्रैक्टिकल टच देने के लिए इनको मार्क्समैनशिप पढ़ाई जाती है, यानी निशानाबाजी के असूल बताए जाते हैं कि आपने एक जो बेसिक के फायर आते हैं हमारे पास, उनको ये बताते हैं कि आपने इस वेपन को से एम किस तरह लेना है। अब उसका एक प्रैक्टिकल टच देने के लिए हम उनको इस शूटिंग सिमुलेटर में लेकर आते हैं। यहाँ इनको वेपन्स की वहीं सेम जो है रिक्वायर मिलता है, रेंज मिलती है, हम रेंजेस यहाँ पर सेट करते हैं, तो डिफरेंट रेंजेस के ऊपर ये जो है अपनी एमिंग की, मार्क्समैनशिप की प्रैक्टिस करते हैं। उससे इनको ये भी पता चलता है कि इन्होंने वेपन को जो होल्ड करते हैं, जब ये क्या गलतियाँ करते हैं, उनकी तस्दीक किस तरह कर सकते हैं, और ये ट्रिगर कंट्रोल किस तरह, यानी कि पूरी मार्क्समैनशिप को जो है ना यहाँ पर प्रैक्टिकली ब्रीफ किया जाता है, और इनको एक प्रैक्टिकल जो है ना विजन मिलता है कि हमने वेपन को किस तरह टैकल। ये बताइए कि हमारी ये जो ट्रेनिंग है, और इसके लिए यकीनी तौर पे बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको इंटरनेशनली भी हासिल करनी पड़ी होंगी, हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे किस हद तक पूरा उतरती है? ये एक यानी कि
अब हम ये कह सकते हैं कि अप टू डेट किस्म का ये एक शूटिंग सिमुलेटर है। जब ये यहाँ से ट्रेंड होकर लाइव फायरिंग रेंज पर जाते हैं तो इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और हमें इनको गाइड करने में जो है ना बड़ी आसानी होती है और ये बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं ये। और इसके ना 2-3 वर्जन और भी है, आउटडोर सिमुलेटर भी है, हम इनमें इनको अर्बन असाल्ट भी करवा सकते हैं और उसे जो है एक लाइव जो सिनेरियो बिल्ड करते हैं हम यानी टेररिस्ट अटैक के दौरान, तो ये इसको बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना अहम रोल हो चुका है आज की इस जदीद वॉरफेयर के अंदर। इस लड़ाई जो जदीद लड़ाई है जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास अगर आज टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। लेकिन खुशकिस्मती से और पाकिस्तान की गुड लक है कि हमारी फोर्सेस के पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और उसका इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आज मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी दिखाता हूँ। हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो है वर्चुअली ट्रेन किया जाता है सोल्जर्स को, ग्राउंड पे भी ट्रेन किया जाता है और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अगर मेरे कैमरे मैन आपको ये दिखा सकें तो आप इस मैप पर नज़र दौड़ाइए ज़रा। ये आपको कुछ लाल नुक्ते नज़र आ रहे हैं और ये आपको फिरोज़ी से रंग के कुछ नुक्ते नज़र आ रहे हैं। ये जो नुक्ते हैं या ये जो आपके सामने इंडिकेशंस आ रही हैं ये वो हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी हमारे जवान यहाँ पे एयरफोर्स के खड़े हैं, कमांडोज खड़े हैं, और ये लाल वो हैं जो दुश्मन खड़ा है। अब इन लोगों को इन पे हमला आवर होने के लिए, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुश्मन पे हमला आवर होने के लिए इस लैपटॉप या इस, ये ज़ाहिर तो एक लैपटॉप है लेकिन इस मशीन के ज़रिए इनको कमांड किया जाता है, इनको हिदायत लाइव दी जाती हैं, रियल टाइम में इनको हिदायत दी जाती हैं जिसमें इनको दुश्मन की तादाद बताई जाती है, उसकी पोजीशनिंग बताई जाती है और अपने कमांडोज़ को, फ़ौजियों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप दाएं हो जाएं या बाएं हो जाएं या आप ये पोजीशन ले लीजिए। अब इसमें जो चीज़ साथ सपोर्टिव है वो एक अदद गाड़ी भी है, आर्मर्ड व्हीकल भी है जो सबसे पीछे इस वक्त यहाँ पर खड़ी है। तो कमांड सेंटर से इनको कमांड करते हुए जौन सी भी हिदायत रियल टाइम में दी जा सकती है वो इस सब के अंदर एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे ये ऑपरेशन अभी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह बज़रिया जिस सिस्टम या बज़रिया कमांड ऑफिस अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दे के हमलावर हुआ जाता है। जैसा कि आपको पता है इस वक्त हम मौजूद हैं PAF बेस कलर कहार में, जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस एयरफोर्स की मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स उनकी जारी हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, मराहिल हैं जहाँ से उनको गुजारा जा रहा है। मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए वो कमांडोज़ बन रहे हैं और उनकी जो डेपुटेशन है या उनकी जो एलोकेशन है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे एयरफोर्स के अंदर ही हो रही है। आज हम इस बेस के जो कमांडर हैं, जो सालार हैं, जो करता धरता हैं, उनसे आपकी भी मुलाकात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे सारा कुछ है क्या और वो किस तरह चल रहा है और कौन सा वो जज्बा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना जितना भी जवान है यहाँ पे उसको इतना चार्ज और मोबलाइज रखा है, जिसके आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पे देख भी चुके हैं। आगे वैसे मैं कुछ और भी आपको मनाजिर दिखाऊंगा। व्हाट इज़ द एक्चुअल फोर्स बिहाइंड दिस। अस्सलाम वालेकुम जी कमांडर मकसूद साहब, कैसे? बिल्कुल Thank you very much for coming. थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। कमांडर मकसूद इज़ द वन हु इज़ नोन फॉर दिस बेस। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। कमांडर साहब ये बताएं सबसे पहले कि इस बेस पे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अपने जवानों से करवा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक प्लेसेस। और अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ द ओनली स्पेशल फोर्सेस बेस ऑफ एयर फोर्स इन पाकिस्तान, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा ही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल फोर्सेस बेस है पाकिस्तान एयर फोर्स का। इसमें दो किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही थी।
एक है स्पेशल ऑपरेशंस जो टोटली डेडिकेटेड है स्पेशल फोर्सेस के लिहाज से। हम अपने लड़कों को ट्रेन कराते हैं, जिनकी साइक्लिक ट्रेनिंग होती है और जिनके मुख्तलिफ मिशंस होते हैं, उस मिशंस के लिहाज से हम इनको ट्रेन करते हैं। दूसरी साइड पे हम ग्राउंड कम्बैट स्कूल है हमारे पास, जो कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन सारों को इधर थ्रू आउट पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिस हम इधर बुलवाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज करवाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। ज़्यादातर वो हैं जो कमांडो ट्रेनिंग है जिसके अंदर उसमें कमांडो ट्रेनिंग का टच होता है, बट जो सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर बेसिस आती है उनको ज़्यादातर हम सिखाते हैं कि हाउ टू सिक्योर अ बेस, उस बेस की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, उनको वो सिखाते हैं। और जो कमांडोज हैं हमारे अपने, उनको हम स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में सिखाते हैं और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज। और इन ऑपरेशंस में हाईजैकिंग अगर कोई हो जाए, इस किस्म की चीज़ें हैं? इसमें सारी चीज़ें अक्रॉस द बॉर्डर मिशंस हैं। उसके अलावा हमारा हाईजैकिंग, एंटी हाईजैकिंग, काउंटर टेररिज्म मिशंस है, एंटी टेररिज्म मिशंस है, जितने भी मिशंस है वो चाहे इनलैंड है अब्रॉड है, उससे रिलेटेड हम इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक चीज़ मैं यहाँ पे चूँकि घुल मिल रहा था, आपके जवानों से ऑफिसर से बात कर रहा था, एक चीज़ मुझे और पता लगी कि ये जो भी कुछ किया हुआ है ये सब आपका अपने हाथों से किया है और आप वन ऑफ द पायनियर हैं। ये ख्याल आया कैसे, ये बेस आज इतनी तगड़ी हुई कैसे? हाउ डिड यू रीच हेयर? व्हाट वर दोज स्टेप्स एंड चैलेंजेस? सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, ये अकेला मेरा काम नहीं है, अच्छा। बिकॉज ये तो पूरे एयरफोर्स का काम है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। But there needs to be a brain behind it. आई वाज वन ऑफ द पायनियर, जिसमें इनिशियली मैंने 1999 में ये कंसीव किया। उसके बाद हमने उधर एक फ्री फॉल टीम बनी जिसमें 3 ऑफिसर्स और 3 एयरमैन थे, उसमें मैं पहला ऑफिसर उसमें भी था। उसके बाद हमने परफॉर्म किया 23 मार्च को, विच वाज अप्रिशिएटेड बाय द एयर स्टाफ एट दैट टाइम। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल सर्विसेज विंग अपना इंडिपेंडेंट एयरफोर्स का होना चाहिए, जिसके ऊपर आई वाज फ्लाइंग ऑफिसर एट दैट टाइम। और पहली दफ़ा मेरी पोस्टिंग इधर हुई है कमर कहार में 2000 में। 2000 में पहला एजुडेंट इस जगह का मैं था स्पेशल फोर्सेस का। एंड देन सब्सिक्वेंटली अल्लाह ने साथ दिया, एयरफोर्स ने सपोर्ट किया, एंड टुडे यू कैन सी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एलीट फोर्स बेस। यानी 21 साल से आप इस बेस के सालार हैं? मैं और समझ सकते हैं 21 साल से आप यहाँ पे एयरफोर्स के कमांडोज और सिक्योरिटी के जो जितने मामलात हैं उनको ट्रेन करने वाला अगर पूछा जाए कौन सा माइंड है तो वो आप हैं। तो मैं सिर्फ नहीं हूँ, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। हमारे एयरमैन सोल्जर्स बहुत अच्छे लड़के हैं इसमें गुजरे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हमारे गुजरे जिन्होंने इस बेस को कमांड किया, और सब्सिक्वेंटली मैं भी हूँ उनमें से, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो कमांडर साहब आप हमें आज मैं चाहता हूँ दिखाएं कि आपके यहाँ पे ट्रेनिंग एरियाज़ कौन से हैं, फायरिंग रेंजेस कौन सी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं और बहुत सारे मनाजिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज हम शायद फर्स्ट टाइम भी उनको दिखाएंगे। तो लेट्स गो प्लीज़। मर भी जाऊं अगर दिल में तेरे रहूंगा, जा ये मेरी रब के हवाले है मेरे वतन, हम हैं तेरे रखवाले। चमकेंगे तेरे लिए, दमकेंगे तेरे लिए ये रंग मेरे, इस जहां पे छाएंगे तारों को ले आएंगे कदमों में तेरे। मैं उड़ा, मैं उड़ा, मैं उड़ा इन हवाओं में, मैं वो शाहिर हूँ जिसका जुनून दौड़े फिजा